में आएगा फायदा, उससे तुमको दुख होता हो, तुम्हारा नुकसान होता हो, मेरी बला से, ठीक है। मेरी सफलता के लिए, मेरे प्रॉफिट के लिए, मेरे सुख के लिए मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं, है ना। इसका नाम संवेदनहीनता है। संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिव है। संवेदनशीलता का मतलब दूसरे के सुख दुख को हम फील कर पाते हैं, दूसरे के सुख दुख को हम फील कर पाते हैं और उसके लिए जो भी हमारा तन मन धन है वो हम नियोजित करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यदि अभी आप समझेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं, जैसे एक आदमी हमेशा संवेदनहीन होता है क्या? कोई व्यक्ति किसी के लिए संवेदनहीन है और किसी के लिए बहुत संवेदनशील है। जैसे हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए संवेदनशील हैं, लेकिन वहीं किसी दूसरी परिस्थिति में हम दूसरे व्यक्ति के लिए संवेदनहीन हो सकते हैं। तो संवेदनशीलता का पता कैसे चले? तो इसमें एक कैटेगरी और है, एक कैटेगरी और है जिसको हम कह सकते हैं मोहवश। मोहवश, हम अपना बच्चों के साथ हमारा मोह है, मोह शब्द चलता है ना, अटैचमेंट है, उनको हम अपना मानते हैं, अपने शरीर का हिस्सा मानते हैं। तो पशुओं में भी संवेदनशीलता देखने में आती है। पशुओं के भी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी भी संवेदनशीलता देखने में आती है। तो इससे ये समझ में आया कि या तो एक व्यक्ति की मिनिमम स्थिति है कि वो अपने फैमिली के लिए भी संवेदनहीन है। ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक। एक व्यक्ति की स्थिति ये भी हो सकती है, उससे बेहतर स्थिति हो सकती है कि वो अपने अपनों के लिए संवेदनशील है, दूसरों के लिए संवेदनहीन है। एक व्यक्ति दूसरों के लिए भी संवेदनशील है। क्या मतलब? तो मदद करना, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरों के जिंदा रहने में मैंने क्या चीज में मदद किया? मैंने ब्लड दिया तो उससे क्या हेल्प हुआ दूसरे को? मैंने दूसरे को ब्लड दिया तो उसको क्या चीज में हेल्प मिल गई? क्या मेरे ब्लड देने से उसका भूतकाल के पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की मानसिकता, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था, अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड था, कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ, कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ स्टेट ऑफ माइंड था, क्या मेरे ब्लड देने से उसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो गया? क्या मेरे ब्लड देने से उसके परिवार में सारे संबंध रिलैक्स हो जाएंगे? अच्छा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो क्या होता है? खून बिकना चूस लेते और बोले समझदार आदमी का खून और क्वालिटी का रहता है। तो समझदारों की तो खैर नहीं ना, सारे संत लोग हिमालय जंगल में भागे फिरते, नहीं तो लोग मर्डर करते हैं, खा लेंगे, प्रसाद खा लेंगे ना उसका, इसको खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कौन समझने काम करे? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे को मैंने ब्लड डोनेट किया तो मैंने उसके जिंदा रहने में सहयोग दिया कि उसके जीने में सहयोग दिया? जिंदा रहने में सहयोग दिया कि जीने में सहयोग दिया? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। जिंदा रहने में सहयोग दिया। देखो, मैंने पहले भी कहा, कार पहले से बेहतर हुई, मकान पहले से बेहतर हुआ, कपड़े पहले से बेहतर हुए, मोबाइल पहले से बेहतर हुआ, संबंध पहले से बेहतर हुआ। इसका मतलब क्या निकला? क्या हम गलतियों से सीखते हैं कि हम सही से सीखते हैं? कितने लोग हम मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? हाथ उठाओ, सब उठाओ। हम गलतियों से नहीं सीखते, ये मिथ है। हम सही से सीखते हैं। घर में कोई दो पैर से चलता था इसलिए बच्चा दो पैर से चला। घर में गुजराती बोली जाती थी इसलिए गुजराती। घर में खाखरा फाफरा ढोकला बनता था इसलिए उसने बनाया, है ना। घर में बिजनेस होता था, इसका मतलब है कि जो कुछ सही की परंपरा थी वो दूसरे तक पहुंच गई। घर में संबंध ठीक नहीं चलते हैं इसलिए दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचे। हमको पता, हम क्या क्या बोल रहे हैं हमारा बहुत ध्यान ही नहीं है। तो मानव गलतियों से नहीं सीखता है, जो सही की परंपरा होती है उस परंपरा से सीखता है। उसको गलतियों का परंपरा से सीखने के क्रम में एक बार बच्चा जब बिस्तर पे लेटा है, जब वो चलने लगा है, क्या 0 and 1 है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। उस क्रम में वो गलतियां करता है।
उस सही को पकड़ने के क्रम में वो इवॉल्व होता है। उसको गलतियां करना कहें कि इवॉल्व होना कहें, इसका मानव मतलब गलती मानव कभी नहीं करता, मानव इवॉल्व होता है। ये गलतियां करके ना आदमी को बहुत अपमानित करते हैं। तो आदमी गलती नहीं करता, जिस चीज की परंपरा होती है उसको मानव पा लेता है, जिस चीज की परंपरा नहीं होती है उसको नहीं सीख पाए। इसलिए मानव गलतियों से सीखता है कि मानव सही से सीखता है? मानव सही से सीखता है। हमारे पास संबंध का विज्ञान नहीं है, संबंध की समझ नहीं है, स्वयं की समझ नहीं है, भाव और विचार की समझ नहीं है, शरीर को चलाने वाली कोई चीज अलग है उसकी समझ नहीं है। हम आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए। इसने ब्लड डोनेट किया तो उससे मेरा जीना हो जाएगा। हाँ, एक जीता हुआ व्यक्ति, संज्ञानशील व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, एक संवेदनशील व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, एक मोहवश व्यक्ति भी ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन मेरे ब्लड डोनेट करने से मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो जाए, मैं संबंध की निरंतरता को पा जाऊं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम घटनाएं, कंबल बांट देना, हॉस्पिटल खोल देना, स्कूल खोल देना, वर्तमान के स्कूल हॉस्पिटल में जो कुछ भी होता है वो जिंदा रहने के अर्थ में है कि जीने के अर्थ में है? तो इसका मतलब है दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन करना, इससे मेरे को सुकून मिलता है। ये गलत नहीं है। लेकिन मैंने 1947 में ब्लड डोनेट किया था और आज तक मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है। इसका कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों, ये क्लैरिटी बनने के बाद जो अंतिम पॉइंट कह के आज की सभा को पूरा करते हैं, देखो एक लाइन बोल रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा हूं। जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। एक बात में साफ, क्या मेरे पास जिंदा रहने का सामान कितना है? इंद्रियां हैं, रूह, ये सामान मेरे पास है और मैंने जिंदगी भर बहुत इकट्ठा किया है। तो बताओ, इंद्रियों में कौन सा भोग किया जाए जिसके आधार पे मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए? है कोई तरीका? बल्कि ऐसा कोई भोग ही नहीं है जो एक आदमी की जिंदगी में हमेशा पूरी उम्र उसको एक समान सुख दे। ऐसा भी कोई भोग नहीं है जो सारी दुनिया के सारे लोगों को एक समान सुख देता कि मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा। है कोई रिलेशन? है कोई रिलेशन? मेरा शरीर कितना सुंदर हो कि मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा। मेरे पास कितना पैसा आ जाए कि पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, बच्चों के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, भाई भाई का बंटवारा नहीं होगा। है कोई रिलेशन? बोलो तो सही। मैं राष्ट्रपति हो जाऊं और राष्ट्रपति भवन में पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। भवन इतना बड़ा रहता है, पड़ोसी नहीं देखते, वहां पड़ोसी होता ही नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हमारे पास नहीं है और राष्ट्रपति भवन में पति पत्नी में झगड़ा हो ही सकता है। इसका मतलब कोई पद की, कोई धन की, कोई रूप की ये हैसियत ही नहीं है। इसलिए कहा कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम आता ही नहीं, उधर एंट्री ही नहीं है। नो एंट्री का बोर्ड लगा, ये अलग दुनिया है, इधर का कोई सामान इधर प्रवेश नहीं पा सकता है। इसकी तैयारी अलग में जीना हमारा मानव होने का अर्थ है, गलत नहीं है। सबकी अपनी सीमा है, सबका अपना पर्पस है। लेकिन ये क्लैरिटी है, ये कितना भी हो जाए, बल्कि उल्टा हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? जिनको ज्यादा बड़ी सांसारिक सफलताएं मिली हैं, उनका ईगो इतना बड़ा हो जाए कि उसको सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। उससे सब कुछ सुनने जाते हैं और वो किसी को सुनता नहीं। और उसका एक शरीर यात्रा में दरवाजा बंद है, अगली में कुछ होगा तो होगा। हमारी भौतिक उपलब्धियां हमको इतना बड़ा अहंकार दे सकती हैं, या हमारी जिंदगी की गति इतनी अलग तरह की हो सकती है कि जिंदगी के मीनिंगफुलनेस के लिए, जिंदगी के पर्पस के लिए हमारे पास जगह ही ना हो। उल्टा भी हो सकता है, किसी को वो ऊंचाइयां पाके ये एहसास हो जाए कि पर्याप्त नहीं है। दोनों हो सकता है।
लेकिन इससे एक क्लैरिटी हमारी बनी कि जिंदा रहने का कोई सामान, इधर की तैयारी अलग है, इस दुनिया को भरने का मटेरियल अलग है, इस दुनिया का मटेरियल अलग है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, पेट्रोल डालते हो। भूख लगती है तो खाना खाते हो भी पानी पी के खुश हो जाते हो, या देसी चाय का घी पी लेते हो? प्यास लगी तो पानी पिया ना। दोस्तों, यदि जिंदगी को यदि बाकी जगह में हम देखेंगे तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डाला, डीजल की गाड़ी में डीजल ही डाला। यहाँ आवश्यकता किधर की है? सम्मान की आवश्यकता इधर की है कि इधर की है?